हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। टाटा स्टील को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और आज हमारी जो बात होगी वो टाटा स्टील पर ही होगी। और हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो टाटा स्टील को जो लेकर के न्यूज आ रही है, इसके अनुसार ये जो कंपनी है टाटा स्टील 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और ये निवेश जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि 2022 और 23 में ये निवेश कंपनी करेगी। कहाँ निवेश करेगी? तो भारत में करेगी और यूरोपियन जो कंट्री है जहाँ पर इसकी कंपनी है वहाँ पर निवेश करने वाली है। और इस बात का जो खुलासा किया है टाटा स्टील ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। अब अगर देखा जाए तो इस कंपनी के यानी टाटा स्टील ग्रुप के जो प्रबंध निदेशक हैं और इसके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने जो है आज एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान बताया है कि टाटा स्टील जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और ये निवेश कहाँ करेगी? इंडिया में करेगी और यूरोपियन कंट्री में करने वाली है। अब अगर देखा जाए तो नरेंद्र ने कहा है कि टाटा स्टील की जो योजना है वो लगभग 8500 करोड़ रुपए जो है भारत में निवेश करने की है। इसके अलावा जो है 3550 करोड़ रुपए जो है वो यूरोपियन कंट्री में निवेश करने की योजना है। अब अगर देखा जाए तो नरेंद्र ने यह भी बताया है कि भारत में कलिंगानगर परियोजना के विस्तार और खनन गतिविधियों पर ध्यान रखने की योजना बनाई जा रही है। यूरोप में हमारा इरादा जो है उत्पाद मिश्रण संवर्धन और पर्यावरण संबंधी जरूरतों को खर्च करने का है। अब अगर देखा जाए तो कंपनी जो है यानी टाटा स्टील जो है वो उड़ीसा के कलिंगानगर संयंत्र की क्षमता को 30 लाख टन से जो है 30 लाख टन से बढ़ा करके 8 लाख टन कर 80 लाख टन करने की योजना बना रही है ताकि उसका जो दायरा है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाटा स्टील में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के अधिग्रहण पर कंपनी जो है लगभग 12,000 रुपये पहले ही खर्च कर चुकी है। अब इसका जो भुगतान जो है उसको करने की भी ये योजना है। टाटा स्टील का ने बताया है कि अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगिक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड के जरिए जो है ओडिशा स्थित 10 लाख टन क्षमता वाले मिल NINL के करीब जो है 12,000 करोड़ रुपए जो है अधिग्रहण किया गया है। यूरोपीय कारोबार में नरेंद्र ने बताया है कि यह नीदरलैंड और ब्रिटेन के बीच बटा हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय निगम इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL के अधिग्रहण की मंशा के बारे में पूछे जाने पर टाटा स्टील के जो टीवी नरेंद्रन है, इनका कहना है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में सरिये जैसे लॉन्ग उत्पादों के लिए प्रतिबद्ध साइट नहीं है। हालांकि NINL के अधिग्रहण से इसकी भरपाई हो पाएगी। अब अगर उन्होंने चिंता जताई है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, चीन में कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से जो है भारत में इस्पात पर निर्यात शुल्क लगाए जाने की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हुई है। बुनियादी ढांचा पर ध्यान दिए जाने की वजह से जो है इस्पात जो है आने वाले समय में जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको पेश कर सकता है। यानी कि टाटा जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं उन सभी के स्टॉक में अब आपको एक्शन जो है आगे देखने को मिल सकता है। अब हम इसके चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज केवल 50 मूविंग एवरेज को छोड़ करके 200, 100 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल इस स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है और 200, इसके बाद 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर गिरावट की बात करें कि अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना इसके स्टॉक में और अगर गिरावट आती है तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये स्टॉक जो है एक तरह से सपोर्ट जोन में है। सपोर्ट जोन में इसलिए है क्योंकि अगर आप इस स्टॉक की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो ये स्टॉक लगातार जो है 880 रुपये के रेंज बाउंड में लगातार रहा है। कई दिनों तक कई बार रहा है, गिरावट आई है लेकिन 880 रुपये को ये तोड़ नहीं पाया है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अगर ये 880 रुपये को नहीं तोड़ता है और यहाँ से जो है अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो फिर आपको पहला जो इसके स्टॉक में
अपसाइड जो मूवमेंट होगा वो लगभग 912 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर गिरावट आई, किसी तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट बना और अगर गिरावट आती है तो जो पहला सपोर्ट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ये रहेगा 858 रुपये का। अगर गिरावट आती है, क्योंकि बड़ी गिरावट जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर इसने 880 रुपये को तोड़ दिया फिर आपको 858 के लेवल पर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसने 858 को भी तोड़ दिया तो फिर आपको 838 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। दो सपोर्ट लेवल हैं। अगर इसने 880 रुपये को तोड़ा तो फिर आपको 858, और अगर 858 को भी तोड़ दिया तो फिर 838 के लेवल पर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा मार्केट का तो फिर आपको इसके स्टॉक में 912 रुपये के टारगेट के साथ जो है करंट प्राइस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो ये था आपका टाटा स्टील। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।